आज के क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को जो आपका डाउट था उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसमें दिया गया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब कि हमारे पास एक रियल फंक्शन दिया हुआ है। रियल फंक्शन होने का मतलब ये है कि इसका डोमेन और को डोमेन और इसका जो रेंज होगा तीनों क्या होगा, रियल होगा। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और एक आपका होता है रियल वैल्यू फंक्शन, तो उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले क्लास में। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है ये फंक्शन आपका क्या है, तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, डोमेन, और इसका हमको क्या निकालना है, रेंज। तो डोमेन का मतलब होता है कि एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एक्स का क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं, जो हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और रेंज वो होता है कि एक्स का वैल्यू पुट करने पर हमको वाई क्या क्या मिलेगा, मतलब कि वाई का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन पर। तो डोमेन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो देखिए अगर हमको इसका डोमेन निकालना है तो जब भी आपका जो फंक्शन है वो अगर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पता है। तो नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आपको बताए थे कि फ्रैक्शन में जो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से नीचे भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो हुआ ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब यह जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो सकता है प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 के अगर इक्वल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू हम लेंगे जिसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 1 लेते हैं तब भी, मतलब कि 1 और माइनस 1 को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर यहाँ पर इसका अगर हम डोमेन लिखना चाहेंगे तो डोमेन ऑफ एफ जो होगा, ठीक है ना, वो ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन उसमें से कौन सा वैल्यू हमको नहीं लेना है, तो उसमें से हमको जो है 1 और माइनस 1 नहीं लेना है, 1 और माइनस 1 नहीं लेना है। 1 और माइनस 1 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, हटा देंगे। माइनस में लिखने का मतलब ये हुआ कि 1 और माइनस 1 को यहाँ पर हम हटा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ब्रैकेट दिए हैं कौन सा ब्रैकेट है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये कर्ली ब्रैकेट है। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखने का मतलब यह होता है, एक सेकेंड, तो एक मिनट, यहाँ पे क्या है कि हम लिखे r माइनस 1 माइनस 1, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ 1 और माइनस 1 को ही हटा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पर अगर मान लीजिए कि ओपन इंटरवल दिया हुआ है या क्लोज इंटरवल दिया हुआ है या ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो उसका मतलब बड़ा होता है, तो उसको भी हम लोग आगे इसी के जो हम रेंज निकालेंगे इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1 और सिर्फ माइनस 1 को हम छोड़ रहे हैं, मैंने 1 के बाद हम ले सकते हैं, माइनस 1 के पहले ले सकते हैं, माइनस 1 के बाद ले सकते हैं, सिर्फ हमको 1 और माइनस 1 नहीं चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ 1 और माइनस 1 आएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो हमको ये जीरो नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया फंक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज पर। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए हम जो एफ एक्स होगा उसको हम पहले क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एफ एक्स को हम क्या मान लेंगे, वाई, क्योंकि एफ एक्स वाई ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई, और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1 और नीचे लिख देंगे वाई माइनस 1। तो यहाँ से एक स्टेप और बढ़ेंगे आगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर वाई प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि रूट में जो होता है कभी भी जो नंबर होता है वो क्या होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। कभी भी रूट में माइनस नहीं होता है, क्योंकि हम आपको बताया था कि माइनस में कोई अगर नंबर लिखा हुआ है रूट में तो समझिए कि वो क्या है, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया वो किस पर किया गया है, रियल फंक्शन है, तो इसलिए हम वो नंबर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास y प्लस 1 वाई माइनस 1 जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। तो
देखिए ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरे वैल्यू का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि y+1 का बात कर रहे हैं या y-1 का बात कर रहे हैं। यह जो पूरा वैल्यू है, यह जो पूरा वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। 0 चल सकता है, ठीक है ना। ये पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 0 चलेगा, नहीं, पूरा 0 होगा तो चलेगा, ठीक है ना। जैसे माने 0/1 है तो ये चलेगा, 0/2 है तो चलेगा, नीचे पर्टिकुलर 0 ये नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो y+1/y-1 जो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो कंडीशन था क्या कि वो नीचे हम 0 ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है आपका रूट में है। तो रूट में आपको पता है कि रूट में कोई भी नंबर आपका माइनस में नहीं होता है। रूट में अगर सिर्फ 0 है तो वो चलेगा, मैंने 0 या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सोच के देखिए कि यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं वैल्यू, तो 1 लेने पर ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-1 तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका 1 हम नहीं ले सकते हैं। पहला बात कि 1 जो वैल्यू है उसको हम नहीं ले सकते हैं, +1 को हम लोग ले सकते हैं तो नहीं ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं -1 की। अगर हम -1 रखते हैं तो क्या होगा, तो -1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर -1 + 1 हो जाएगा। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे -1 तो -2 हो जाएगा। तो 0/-2 0, तो वो चल सकता है। मतलब -1 आपका वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल है, माने कि एक्सेप्ट उसको हम कर सकते हैं, वो वैल्यू हमारा चल सकता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसके बीच का कोई वैल्यू चलेगा। अगर मान लीजिए कि इसके बीच की अगर हम बात करें तो -1 है और 1 है, इसके बीच का अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि -1 के पहले अगर हम लेते हैं -1/2, अगर हम लेते हैं -1/2, तो क्या -1/2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो -1/2 रखने पर यहाँ पर क्या होगा, तो y है, यहाँ पर क्या है y है, तो y यहाँ पर -1/2 रखेंगे और +1 हो जाएगा। और नीचे अगर मान लीजिए -1/2 है और ये -1 है, तो यहाँ 1 से जो ये अगर इसको हम माइनस करेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा, 1 से अगर हम -1/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2, और नीचे आ जाएगा -3/2। मतलब कि ये पूरा वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि -1 और 1 के बीच का जो वैल्यू होगा वो भी हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अगर प्लस में वैल्यू होगा तो जैसे अगर मान लीजिए हम प्लस में लेते हैं 1/2, अगर हम प्लस में 1/2 लेते हैं, यहाँ तो भी हम क्या ले रहे थे, माइनस में 1/2 ले रहे थे। अगर प्लस में 1/2 लेंगे तो क्या होगा, प्लस में अगर हम 1/2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 + 1 तो ये 3/2 हो जाएगा, और नीचे 1/2 से -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो लेने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर से बात को हम बताते हैं एक बार, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे भी दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलना ये चाह रहे हैं कि y+1 है, नीचे y-1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। ये आपका रूट का नियम होता है, रूट में कोई भी अगर नंबर है तो वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले पूरे की अगर हम बात करें y+1 और नीचे y-1 की, तो पहला बात तो वो नीचे 1 नहीं हो सकता है, तो नीचे 1 नहीं हो सकता है कि ऊपर भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो 1 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला कि +1 जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट उसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद -1 की अगर हम बात करें तो -1 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 + 1, तो ऊपर में 0 होगा, तो ऊपर में 0 होगा चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं चल सकता है। तो ऊपर, लेकिन यहाँ पर नीचे रखेंगे -1, तो -1 क्या हो जाएगा, -2, तो नीचे -2 हो रहा है तो -1 चल सकता है। तो -1 जो वैल्यू हमारे लिए चल सकता है। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि इसके बीच का हम वैल्यू देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके बीच का वैल्यू। तो इसके बीच का हम इसके देखिए क्या क्या हम करेंगे। पहला तो हम यहाँ पर पता कर लिए कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं। तो पहला हम देखें कि 1 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 हम रख के देखे थे यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए। पहला तो 1 कट गया। -1 रख के देखे यहाँ पर, तो -1 रखने पर हमको क्या पता चला कि -1 अगर हम रखते हैं तो वो वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दोनों के बीच का वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे कि 1 और -1 के कोई बीच का वैल्यू है जो यहाँ पर हम ले सकते हैं, वो उसका हम क्या देखेंगे, -1 के बाद का। इसको -1 हम इधर रखते हैं क्योंकि नंबर लाइन में -1 इधर आएगा वो। तो पहले अब इसके बीच का हम देखेंगे, उसका हम क्या देखेंगे, -1 के पहले का, फिर 1 के बाद का, और उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किसका जो आपका क्या होगा, रेंज होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हमारी किसके बीच का अगर हम -1/2 अगर हम लेते हैं, -1/2 इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो -1/2 रखने से क्या होगा, तो -1/2 अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो यहाँ देखिए -1/2 और -1, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1/2, यहाँ पर घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इससे पूरा रिजल्ट यह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। रूट में नेगेटिव आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, तो -1/2 नहीं ले सकते हैं। और अगर हम प्लस में 1/2 लेते हैं तो क्या, क्योंकि 1/2 प्लस में लेंगे तो भी इसके बीच में ही आएगा, ठीक है ना। तो प्लस में अगर हम 1/2 लेते हैं तो उस समय क्या होगा, तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2,
और नीचे 1/2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी हम नहीं ले सकते, मतलब कि 1/2 भी हम नहीं ले सकते हैं, -1/2 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लेने पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और हम देखते हैं क्या इसके पहले का हम ले सकते हैं, माने -1 के बाद। तो -1 के बाद अगर हम -2 को अगर हम प्रीफर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 रखने पर, तो -2 रखने पर यहाँ पर क्या होगा कि -2 अगर हम लेते हैं तो -2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 -1, तो -2 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और -2 -3 क्या हो जाएगा -3, तो 1/3। हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि -1 के बाद -2 -3 -4 वो हम ले सकते हैं। अब हम चेक करेंगे 1 के बाद ले सकते हैं कि नहीं, तो 1 के बाद अगर हम चेक करते हैं 2 रख के, अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 - 1, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/1, मतलब कि 3, तो रूट में 3 चलेगा तो चल सकता है। ठीक है, चलेगा मतलब क्या कि पॉजिटिव वैल्यू तो ले सकते हैं। तो मतलब हमको यहाँ पर ये पता चला कि -1 से लेकर के -1 जो है हमारा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, मैंने -1 को हम लेंगे, ठीक है ना, और 1 को हमको नहीं लेना है, 1 को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हमारा सब रियल नंबर वैल्यू यहाँ पर होगा क्या चीज़ में, रेंज में। हमको जो यहाँ पर रेंज मिलेगा, मतलब कि हमको जो यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा वो आपका जो होगा रेंज, जो आपका होगा फंक्शन का, वो आपका क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा कि उसमें से हमको यहाँ पर हमको क्या रखना है, -1 हमारे पास वैल्यू जो था वो था कि -1 रखने पर ये वैल्यू आपका क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम देखिए 2 ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर आपका एक होता है ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। हाँ, ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू था यहाँ पे, देखिए। तो हमारे पास जो है रियल वैल्यू होगा वो सब रियल वैल्यू होगा, जिसमें से -1 हमारे पास था, मतलब कि हमको क्या करना है कि -1 और 1 के बीच का -1 को हम लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें से हमको घटाना क्या पड़ेगा, तो रियल नंबर में से हम -1 की तरफ क्या रखेंगे, -1 की तरफ रखेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है ना। बताते हैं कि ओपन इंटरवल क्यों रखेंगे, और 1 की तरफ हम क्या रखेंगे, क्लोज इंटरवल। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो यहाँ पर जो हम लिखे हैं -1,1, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पार्टिकुलर -1 और 1 को माइनस कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि टोटल रियल नंबर में से, मैंने हमारे पास जितना रियल नंबर का सेट होगा उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि -1 को छोड़ के, यहाँ पर देखिए -1 की तरफ अगर ओपन इंटरवल दिया है, मतलब कि -1 को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, -1 के बाद के नंबर को हम ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको अगर याद होगा तो सेट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ओपन इंटरवल, उसके बाद क्या पढ़े थे, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल पढ़े थे इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको वो याद होगा तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसी के बिहाफ पे। तो इसका मतलब ये होता है कि -1 के बाद जितना नंबर होगा ना उस सबको हमको क्या करना है, माइनस करना है, कहाँ तक, 1 तक। 1 की तरफ क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 1 को हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, मतलब कि 1 को भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 1 लेने पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 1 तक ले रहे हैं, लेकिन -1 को यहाँ पर हम माइनस नहीं करें, -1 के जस्ट बाद, मतलब कि अगर हम नंबर लाइन पर इसको हम रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसको, तो यहाँ पर मान लीजिए -1 यहाँ पर अगर क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रियल नंबर में से, टोटल आपका जो रियल नंबर है उसमें से 1 पे यहाँ अगर हम देते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर हम सर्किल लेते हैं ना, ओपन सर्किल, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 को छोड़ के इसके बाद का जितना जो वैल्यू है ना 1 तक सिर्फ 1 तक, 1 के बाद वाला वैल्यू हमारे पास क्या होगा, वो सेटिस्फाई इसको करेगा। तो इसके बीच का जितना जो वैल्यू होगा उस सबको हमको क्या करना है, उस सबको हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच का कोई भी अगर हम वैल्यू लेंगे तो उसको ये क्या कर देगा, वो इसको अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। तो ये इतना जो वैल्यू है वो आपका क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इसको हम रियल नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाद बाकी सब का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, टोटल जो वैल्यू होगा उसके बाद सब का सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका है ओपन है और यहाँ पर क्या है, क्लोज है। ये ओपन क्लोज इंटरवल है, ऐसे को हम हाफ ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक ही हुआ कि -1 यहाँ पर क्या है, -1 को छोड़ के, -1 के जस्ट बाद जितना होगा वो सब वैल्यू, मैंने -1 के बाद जो भी वैल्यू होगा वो सब लेके कहाँ तक, 1 तक को हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया रेंज, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आपका ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिखने का मतलब यह होता है कि सिर्फ हम यहाँ पर 1 और -1 को यहाँ पर क्या करें, हटा रहे हैं, इसके बीच का कोई वैल्यू होगा या इसके बाद का जो वैल्यू होगा उसको आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये साइन दिया हुआ है, ये गलत नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला जो आपका क्वेश्चन है डाउट का उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शन।
मतलब कि हमारे पास 5 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और तीनों का हमको क्या निकालना है, तो तीनों का हमारे पास बोला गया है डोमेन निकालने के लिए। डोमेन मतलब कि क्या क्या वैल्यू से हम पुट कर सकते हैं वो हमको निकालना है, यहाँ पर रेंज निकालने के लिए आपको नहीं बोला गया। तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर एक्स का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वही हमको यहाँ पर निकालना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास दिया है रूट में क्या है, एक्स माइनस 3 है। तो आपको पता है कि रूट में अगर कोई भी नंबर है, और वो अगर नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वह जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक्स माइनस 3 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बस समझ में आ गया कि अगर रूट में कोई 0 रहेगा तो वो भी चलेगा, मतलब रूट में 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा आपका नहीं होना चाहिए। कब, जब यह डिनोमिनेटर में नहीं है तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस 3 जो हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यह वैल्यू 3, यह जो वैल्यू है एक्स माइनस 3 या 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा होगा, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर मान लीजिए नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 3 है, तो 3 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो 3 चल सकता है, ठीक है ना। 3 से अगर मान लीजिए छोटा वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर। तो ये 2 आपका जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 3 से बड़ा अगर हम लेके देखेंगे 4, तो 4 माइनस 3 तो 1, तो भी आपका ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ठीक है। मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर को भी अगर आपका होगा तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 से बड़ा जो भी हम नंबर लेंगे वो आपका क्या होगा, चलेगा, लेकिन 3 से छोटा नंबर आपका नहीं चलेगा। और 3 आपका यहाँ पर वैल्यू आपका एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि यह जो हमारे पास फंक्शन है इसका जो आपका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 3 तो होगा, ठीक है। और 3 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और आपको पता है कि इनफाइनाइट तक मतलब क्या कि हम इनफाइनाइट को हम लेकर नहीं चलते, मैंने मान के चलते हैं कि इसका जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा प्लस इन्फिनिटी वहाँ तक हम लेके चलेंगे। तो ये आपको पता होगा कि प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा क्या डालते हैं, हम जो है हमेशा पैरेंथेसिस डालते हैं, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है ना। ये इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। और ये 3 वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, 3 वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इधर क्लोज इंटरवल हो गया, इधर आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल। याद रखना है आपको, क्या हम बताए थे सेट वाले चैप्टर में कि अगर आपको कहीं भी इंटरवल दिखे, प्लस इंटरवल या आपका इंटरवल नहीं सॉरी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो इसमें हमेशा क्या हम डालते हैं, ओपन इंटरवल डालते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है ना। और इधर भी आपका क्या हो, जो वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, वो आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, या इसको इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो इसका रेंज डोमेन ये हो गया, ठीक है। सेकंड आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी रूट में मतलब क्या है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व करें तो इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं कि यह जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि 2 जो वैल्यू है, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो 2 जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्या हम किए यहाँ पर कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसको हम यहाँ पर यहाँ पर सोल्व इसको किए तो 2 प्लस एक्स हो गया, 2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 0। तो अगर हम 2 वैल्यू यहाँ पर लेते हैं तो 2 प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और हमको यहाँ पर 0 लाना भी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अब अगर हम -2 अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम -2 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो -2 लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 मैंने यहाँ पर +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 पहले -2 हम लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वहाँ पर भी 0 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर इसको हम -2 करते हैं, इसको अगर हम +2 करते हैं, तो -2 और +2 वैल्यू जो है यहाँ पर के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। अब हम देखते हैं इसके बीच का कोई वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो मान लीजिए -2 और 2 के बीच में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो 1 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 0 से बड़ा है, तो चलिए ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बीच का वैल्यू अगर हम रखते हैं और दूसरा कोई 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 2, 2 माइनस 0 2 4, तो
तो ये भी आपका क्या है एक्सेप्टेबल है, तो 0 भी चलेगा। अब हम देखते हैं कि इसके बीच का तो वैल्यू जो है वो क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बाद का और इसके भी बाद का। 2 के बाद मान लीजिए हम 3 को रखेंगे यहाँ पर, तो 3 रखने पर यहाँ पर क्या होगा, तो 2 + 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और 2 - 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो 5 × -1 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो कि 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 के बाद हमको नहीं जाना है, 2 के बाद हमको 2 तक जो वैल्यू हमारे लिए क्या है सही है, 2 के बाद वाला वैल्यू हमारे लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि -2 के पहले का, मान लीजिए हम -3 रखते हैं, क्या रखते हैं -3, तो -3 रखने पर यहाँ पर क्या होगा, तो -3 रखने से यहाँ पर क्या होगा कि 2 - 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, और 2 -3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5 आपका 0 से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, जो कि वैल्यू हमको चाहिए 0 या 0 से बड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इतना हम रफ किए, देखिए ये रफ आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, माने आपको अलग रफ करना है, आपको यहाँ पर नहीं करना, ठीक है ना। तो इससे हम ये करते हैं, ये रफ करके हम ये करते हैं कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू हमारे लिए सही है, कौन सा वैल्यू हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 2 - 2 और 2 के बीच का जो भी वैल्यू होगा वो सब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसके बाद का या इसके पहले का कोई वैल्यू सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा। तो हमारे लिए इसका जो डोमेन हो गया, हमारे लिए जो हमारे पास जो फंक्शन था, डोमेन ऑफ फंक्शन g, वो क्या हो गया, तो -2 जो वैल्यू है वो भी एक्सेप्टेबल है, और 2 जो वैल्यू है वो भी क्या है एक्सेप्टेबल है, माने -2 और 2 और इसके बीच का जितना वैल्यू होगा -2 पॉइंट, इस मान यहाँ पर 199 होगा, ठीक ना, 2 के पहले का जो पॉइंट होगा 199 या 15 वो या 125, वो सब वैल्यू आपका क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा। 2 के बाद जैसे ही हम जाएंगे 2.01 लेंगे तो वैल्यू आपका क्या एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं होगा, ये इसके पहले आपका वैल्यू लेंगे तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको हम रफ करने के लिए समझाने के लिए रफ किए थे। आपका जो आंसर हो गया इतना करके उसके बाद ये लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये इसका आ गया डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है hx = जो दिया हुआ है 1/√1 - 6। तो देखिए यहाँ पर √1 - 6 है, तो यहाँ पर भी रूट में है ना, तो इसका मतलब क्या कि 1 - 6 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये न्यूमरेटर के फॉर्म, डेनोमिनेटर के फॉर्म में। हम बोले थे आपको जब भी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में रहे तो डेनोमिनेटर कभी आपका 0 नहीं होगा, मतलब कि अभी आपका 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इक्वल नहीं दिए हैं। अब यह जो वैल्यू है, यह जो क्या है वैल्यू है, ये क्या हो, तो यह जो वैल्यू है आपका क्या हो 0 से बड़ा हो, उसके लिए क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब कि 1 जो वैल्यू है वो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो 1 - 2 तो वो निगेटिव ही आ जाएगा, तो 1 से बड़ा भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 1 से हम छोटा लेके देखते हैं, 1 से छोटा, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम रखते हैं 0, तो 1 - 0 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 - अगर हम x का वैल्यू 0 अगर हम रखते हैं तो 0 वैल्यू आपका क्या है, 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आपका चलेगा, 0 भी आपका चलेगा, ठीक है। 0 जो वैल्यू आपका वो क्या है सही है, ठीक है ना। 0 से छोटा हम रख के देखते हैं, तो मान लीजिए अगर हम -1 रखते हैं तो -1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो -1 यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो +1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो मतलब कि निगेटिव का कोई भी अगर हम नंबर रखेंगे तो उसको तो यहाँ पर ये माइनस क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और ये टोटल पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी इसका वैल्यू होगा एक्सेप्टेबल वैल्यू, मतलब कि डोमेन ऑफ फंक्शन h जो होगा वो क्या होगा, तो -∞ तक होगा, मतलब कि माइनस में जो भी वैल्यू हम लेंगे -1 -2 -3 -4 वो सब का सब आपका क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा। और कहाँ तक होगा, तो वह जो वैल्यू है 1 तो हम नहीं ले सकते हैं, 1 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 से पहले तक का, 1 से पहले तक का जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 से छोटा जो भी वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिए 0.99, तो 0.99 लेंगे तो भी वैल्यू आपका क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि 1 से क्या है छोटा है, तो मतलब कि 1 के पहले तक का, तो इसको हम क्या लिखेंगे ओपन इंटरवल भी यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या देंगे ओपन इंटरवल, क्योंकि हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि -∞ या ∞ होगा, तो उसमें हम क्या देते हैं हमेशा ओपन इंटरवल ही देते हैं, मतलब कि पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस हो गया, और 1 हम चूँकि ले नहीं रहे हैं क्योंकि 1 लेने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे इधर भी ओपन इंटरवल ही देंगे। तो ये आपका क्या हो गया इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरह से यहाँ पर हम लिख रहे थे ना। तो हमको जो भी वैल्यू देखना है यहाँ पर कि जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं उसके बीच का वैल्यू, उसके जस्ट बाद का, उसके जस्ट पहले का वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं, जो है उसी के हिसाब से इसका हम क्या निकालेंगे डोमेन या रेंज निकालते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं।